भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे। मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं एक और जबरदस्त वीडियो की शुरुआत। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा सीईटी मेंस के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति क्या होगी। इस रणनीति के तहत आप ये समझ पाओगे कि क्या चीज पढ़नी है, कितने लेवल तक पढ़नी है और कब तक पढ़नी है, एग्जाम के कितने दिन पहले से कौन सा सेक्शन शुरू करना है, कौन सा खत्म करना है। हर एक चीज इस वीडियो के एंड तक आप जान पाओगे। जितने भी डाउट हैं आपके प्रिपरेशन को लेके, वो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। हरियाणा सीटी, तो कोई बच्चा अगर नया है प्रिपरेशन में, अभी उसका सीटी क्वालिफाई हुआ है और अभी मेंस के लिए जा रहा है, तो हरियाणा के एग्जाम की पूरी तासीर आपको बता दी जाएगी। और इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ पाओगे कि हरियाणा का एग्जाम एक्चुअल में है क्या। और अभी अभी नई नई नोटिफिकेशन आ रही हैं, आप सब देख रहे हो भाई। सिलेबस की आया है, के मैटर है, सारा सौदा इस वीडियो के एंड तक हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एचएसएससी ने एक्चुअल में जो सिलेबस दिया है वो किसकी तर्ज पर दिया है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ चीजें डिफाइन करी गई हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और यूट्यूब से कितना पढ़ना है, खुद से कितना पढ़ना है, बुक से कितना करना है, और कोई पेड कोर्स लेना है किसी का तो क्यों लेना है, कैसे लेना है, कहां से लेना, सारी बातें आपको बताऊंगा। बाकी पेड कोर्स में मैं खुद ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो पेड कोर्स की मैं ये मान के चलो कि ना के बराबर मेरी सजेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। तो वीडियो अपनी किस प्रकार से आगे चलेगी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। देखो, हम बात कर रहे हैं हरियाणा देखो भाई, हरियाणा के एग्जाम में देखो, सबसे पहली बात तो बाल के दिमाग में एक बात आवा है कि सर जी अभी आप हमारे को स्ट्रेटजी बता दोगे और हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हमारा जो है ना सीईटी मेंस क्लियर हो जाएगा, हम नौकरी लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं पहले कहूँ हूँ। तब अगर इस बड़ोखे माड़ा आ लिए, आगे कोई मास्टर की मिसी बात बता देगा कि हमारा बिना पढ़े काम चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा, और शायद इतना पढ़ना आपको पड़े जितना आपने सोची नहीं हो पहले, ठीक है। तो कितना पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज आपको डिस्कस हम यहाँ पर करने वाले हैं। और याद रखना, मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई आपको कहे कि 21 दिन में पैसा डबल, तो समझ जाओ हेरा फेरी। तो सीधी बात यह है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट को नहीं, हर एक चीज आपको मेहनत से लेनी पड़ेगी, हर एक चीज आपको छीननी पड़ेगी, कोई आपको देगा नहीं। तो हरियाणा में नौकरी में कंपटीशन कितना तब नबेरा है, तो एक एक चीज नपी तुली हम पढ़ेंगे। और याद रखना, ज्यादा मेहनत करने वाला पास नहीं होगा, थोड़ी मेहनत करने वाला, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने वाला, जितना सेक्शन जो सेक्शन पढ़ना है वही पढ़ने वाला बच्चा पास होगा, हर एक बच्चा इसमें पास नहीं होगा, ठीक है जी। तो हम हरियाणा सीटी मेंस के लिए आज स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। तो सारे बच्चे सबसे पहले तो खुश हो जाओ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत बार स्ट्रेटजी बता चुका हूं। जब भी एग्जाम आया है मैंने स्ट्रेटजी बताई है, और बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट हुआ है। अगर आपको भी आज से पहले बेनिफिट हुआ स्ट्रेटजी का, टाइम टेबल का, तो कमेंट जरूर करना, मेरे को बताना कि सर जी हमें ये बेनिफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो अपना एग्जाम है ना भाई, दो स्टेज पे होगा, सीजीएल और 12th। क्योंकि अब किस तरीके से होगा वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल इन्होंने दो स्टेज पर लिया है। इन्होंने एक तो सिलेबस बताया सीजीएल का, जो ग्रेजुएट लेवल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एक तो उनका सिलेबस बताया है, और एक 12वीं पास जो बालक है उनका सिलेबस बताया है। अब आगे कौन सी पोस्ट भरी जाऊंगी वो आगे हम दिखाएंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, देखो सारे बच्चे, इसमें इन्होंने ये दोनों के लिए सेम है, ये सीजीएल के लिए और 12th बेस जो फॉर्म भरे जाएंगे उन दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन जगहों पर आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया इन्होंने। पहले हम सिलेबस को समझेंगे। देखो, किसी चीज को अगर समझना है, अगर उसको क्लियर करना है एग्जाम को, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी लड़ाई किससे है, आपका सिलेबस क्या है। और अगर सिलेबस आपका टिप्स पे होगा तो आप एक कदम आगे रहोगे दूसरे बच्चों से। तो सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि भाई देखो, हरियाणा का एग्जाम है तो हरियाणा जीके तो होगी ही होगी, ये बात तो कंफर्म है। तो हरियाणा जीके कितनी है इसके अंदर, दूसरी चीज कंप्यूटर कितना है इसके अंदर, और तीसरी चीज जो बच गई जिसको हम नाम दे देते हैं मिसलेनियस। ठीक है जी, अभी बात करेंगे मिसलेनियस में क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है जरा देखो। हरियाणा जीके में अगर हम बात करें कि भाई टोटल आपका जो एग्जाम है वो 100% आएगा, मान लो, अभी परसेंटेज में बात कर रहे हैं, मान लो कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, मान लिया हमने ये चीज। अभी कितने आएंगे कैसे आएंगे मेरे को नहीं पता, तो मान लिया कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कमीशन की मानिए तो 20% जो हरियाणा जीके देगा, वो 20% वेटेज हरियाणा जीके की है, ठीक है जी। 10% वेटेज किसकी है, कंप्यूटर की है।
तो 20 और 10 30, 100 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा 70%। तो 70% जो वेटेज है वो है मिसलेनियस। ये देखो सारे बच्चे क्लियर कर लो, अपने दिमाग में छाप लो, कोई भी चीज किसी भी चीज का डाउट नहीं आपको रहना चाहिए कि सर जी ये चीज रह गई वो चीज नहीं मेरा, क्लियर कर लो। दूसरी बात, अब हरियाणा जी के तो 20% सबने मेरा, हरियाणा जी के में किया हुआ है, करंट अफेयर सब मिला के हरियाणा जी के 20% आओगी। 20% का मतलब हम कहा, तो अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा जी के से आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, आने भी चाहिए। दूसरी चीज, कंप्यूटर से आएंगे 10 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन जो आपके बच गए वो आएंगे मिसलेनियस से, वो आएंगे मिसलेनियस से। ये सुनो सारे बच्चे ध्यान से, ये तो हो गया अपना पैटर्न कि भाई एग्जाम में कैसी कैसी चीजें आने वाली। अब ये तो सीधी सीधी दिखने लग रहे हैं, ये चीज तो दिखने लग रहे हैं। चलो ठीक है भाई, हरियाणा जी की हो गया, कंप्यूटर हो गया, मिसलेनियस हो गया। यहाँ पर मिसलेनियस के अंदर थोड़ा सा आपको डाउट हो सका भाई मिसलेनियस में क्या क्या होगा, तो मिसलेनियस में क्या क्या होगा वो भी देख लो एक बार। मिसलेनियस में देखो, मिसलेनियस में क्या क्या होगा ये देख लो। सबसे पहले इसके अंदर आपको मैथ दिखाई देगा, मतलब और भी चीजें हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, जीए कह सकते हैं। और जीके के अंदर बहुत सारे और सब टॉपिक हैं जो आप सिलेबस जब पढ़ोगे, नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी मिसलेनियस में, ये सारा पोर्शन जितना आपको दिख रहा है, सारा का सारा पोर्शन 70% है भाई। ये जो पोर्शन है जो 70% है, तो आपके पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होगा मेंस का। तो सबसे पहले आप क्लियर करो कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा है, तो ऐसा है सर जी, सबसे पहली बात। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं कि किस, अब देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं भाई, अगर इस वीडियो में पॉसिबल होया तो मैं टाइम टेबल डिस्कस करूंगा। अगर टाइम हमारा मान लो ठीक ठाक जल्दी हमने निपटा ली वीडियो, तो मैं टाइम टेबल डिस्कस करूंगा, वरना टाइम टेबल के लिए अलग वीडियो दूंगा आपको, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। दूसरी बात, अब देखिए सबसे पहले हरियाणा जीके की हम बात करते हैं, हरियाणा जीके। अब मैं आपको बता रहा हूं, कॉपी पेन उठा लियो भाई और लिख लियो इन चीजें ना, बार बार वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो लिख लेना इन चीजों को। हरियाणा जीके के लिए जो 20% पोर्शन आपको दे रहा है, तो ये छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई। 100% में से अगर 20% किसी एक सब्जेक्ट से अगर कमीशन कह रहा है कि भाई हम देंगे, तो आप यकीन मानना कि आपका यहां पर गोल्डन चांस है 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करने का, नहीं तो 18-19 क्वेश्चन ठीक करने का। अब यहां पर आपके पास मैं रिसोर्सेज बताता हूं कि रिसोर्सेज क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, देखो भाई वैसे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट एक बात बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे हरियाणा जीके के लिए यूट्यूब से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हरियाणा जीके से, हरियाणा जीके के लिए यूट्यूब पर कंटेंट ढूंढते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है भाई, कुछ चैनल हो सकते हैं आपकी मदद कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम चैनल हरियाणा जीके के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहे हैं साहब जी। सुन लो मेरी बात, हरियाणा जीके का पूरा कंटेंट किसी चैनल पर नहीं है, पहली बात तो यार। दूसरी चीज, हरियाणा जीके के नाम पर जितने पेड कोर्स बेचे जा रहे हैं वो किसी भी मार्केट में मिलने वाली किताब से कम है। आप बात को समझ रहे हो? पेड कोर्स किसी भी मार्केट में मिलने वाली किताब से कम है। मतलब अगर मैं एक किताब उठा लूं हरियाणा जीके की, उसने मोटा मोटा पढ़ के और रिकॉर्ड करके डाल दूं, तो वो भी हरियाणा का पेड कोर्स बन जाएगा। तो पहली बात तो आपको पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ना नहीं है, खासकर हरियाणा जीके के लिए। तो हरियाणा जीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब छोड़ दो, पेड कोर्स छोड़ दो। अगर आपने ले रखा है और आपको लग रहा है कि हाँ सेटिस्फैक्टरी है, तो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर यूट्यूब और पेड कोर्स आप नहीं करना चाहते तो वेरी गुड, आपके लिए बेस्ट क्या है, सबसे प्राइमरी सोर्स आपका, सबसे प्राइमरी सोर्स। और जब मैं प्राइमरी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके के लिए। तो आपका प्राइमरी सोर्स होगा प्रीवियस ईयर, सबसे प्राइमरी सोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपका प्रीवियस ईयर है। और यहां से मैं बता दूं आपको, 2016 से लेके और अब तक, 2016 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हरियाणा जीके के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं होने चाहिए, वो घोल के और पीने हैं आपने। मतलब कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो गलत होया, तो तुम्हारे जैसा नकली इंसान कोई नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर आ गया था पेपर में, प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गारंटी देता हूं मैं। 20 क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आएंगे हरियाणा जीके के, मान लो 20% की बात है, 100 क्वेश्चन अगर आए तो 20 आएंगे, तो 20 क्वेश्चन में से गारंटी की बात मैं कह रहा हूं 10 से लेके 12%, गारंटी की बात, गारंटी दे रहा हूं मैं, 10 से लेके 12% प्रीवियस ईयर के होंगे। तो 10 से लेके 12% अगर प्रीवियस ईयर के आएंगे, तो आपको जरूर 2016 से लेके अब तक की प्रीवियस ईयर को टिप्स पर लेकर आना है। और याद रखना, इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। देखो, यह है आपका प्राइमरी सोर्स। दूसरा सोर्स जो आपके तैयारी को और एक्सेल कर देगा, वो क्या है,
वो है कोई भी ऐसी किताब जिसके अंदर गलतियां ना हो हरियाणा जीके की, जो मार्केट में मिल रही है। कोई भी किताब किसी भी पेड कोर्स से अच्छी ही होगी, ये गारंटी है भाई, किसी भी पेड कोर्स से अच्छी होगी। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप याद रखना, हरियाणा जीके की कोई भी किताब ले लो और उसने पढ़ लो, आप देखोगे कि आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा हो जाएगी भाई। ठीक है, आप आसपास में पूछ सकते हो बच्चों से, जो भी बढ़िया किताब लाकर हरियाणा जीके की, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बात है हरियाणा जीके के बारे में, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हरियाणा जीके कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, चलो, या अभी मैं आपको सिर्फ सोर्स बता रहा हूं। दूसरी बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की, अब कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो सिर्फ किताब से नहीं होता। देखो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किताब से आप समझ नहीं पाओगे। किताब में सारी चीजें लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिख रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को समझना जरूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आप इसके लिए दो चीजें फॉलो करोगे। सबसे पहले आप यूट्यूब फॉलो करोगे। अब यूट्यूब पर क्या फॉलो करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो आपका काम है। यूट्यूब के ऊपर चैनल ढूंढना है आपका काम है। हरियाणा जी के लिए मैंने बता दिया, कंप्यूटर के लिए विशेष अगर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट चाहिए, यूट्यूब पर मिल जाएगा। बहुत सारे टीचर हैं सेंटर लेवल पर भी, और भी कई एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, बढ़िया लेवल पर आपको टीचर मिल जाएंगे, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। पेड कोर्स में ना भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और वीडियोस उन्होंने बहुत डाली हुई है वो देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में ये आपका प्राइमरी सोर्स है भाई, ये है आपका प्राइमरी सोर्स, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना आपको, जैसे ये आपका प्राइमरी सोर्स है, ये वाला, ये आपका प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी बोले तो पहले ये करना है, जरूरी ये है, ये सप्लीमेंट्री है साहब जी, ये जरूरी है, ये सप्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं कि ये नहीं करना, ये भी करना है, लेकिन ज्यादा आपको महत्ता इस चीज को देनी है। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी उसी प्रकार ये वाला आपका प्राइमरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है, और उसके बाद आपको ऑफ कोर्स एक बुक भी लेनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के पास ऑलरेडी होगी, तो जो भी आपके पास है उसी से काम चलाओ, नई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बुक खराब नहीं होती, सारी बुक अच्छी होती है। बुक ले लो कोई भी, नहीं है तो, और पढ़ी है तो उसी को घोटे जाओ बार बार। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल और बुक ये रहे आपका कंप्यूटर के लिए। ठीक हो गया, तो कुल मिलाकर अब आप देखोगे ध्यान से कि अगर मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं, तो हरियाणा जीके और कंप्यूटर, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि 30% पोर्शन इनसे आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इस बात को समझ पाया ना, तो वो समझ सकता है कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हरियाणा बोर्ड ने कह दिया ना कि 30% पोर्शन यहां से आएगा, तो ये बात खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साहब जी। क्योंकि आज तक हरियाणा बोर्ड ने कभी ये बताया ही नहीं कि कितने परसेंट हम क्या पूछेंगे, उनका जो जी करा वो उन्होंने पूछा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीजें चल रही है। अच्छा, अभी इस बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं, कंप्यूटर हमने कर लिया, हरियाणा जी की हमने कर ली। अगर मैं कहूं कि पैटर्न जो इस एग्जाम का मेरे को दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का है, पैटर्न जो इस एग्जाम का मेरे को दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का है, वो एसएससी की तरह, एसएससी की तरह इन्होंने एसएससी का कुछ पैटर्न चुराया मेरे हिसाब से। तो जहां तक मेरे को लग रहा है, हाँ हिंदी एक्स्ट्रा डाली है और चीजें डाली है, लेकिन जो पैटर्न मेरे को लग रहा है वो एसएससी जैसा लग रहा है। आप ध्यान से देखना इस चीज को, इन्होंने क्या करा है, आप जब उसको पढ़ोगे, और जिन्होंने हरियाणा सीईटी का प्री दिया, जो क्वालिफाई करके बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा एग्जाम के अंदर बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से चीजें आई। आपको मैथ अलग से दिखाई दिया उतने नंबर का, उतने नंबर के आपको जो है रीजनिंग दिखाई दी, आपको हरियाणा जी के सिस्टमेटिक ढंग से अलग से लिमिटेड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दिए, बिल्कुल जो एसएससी का पेपर होगा न्यू आपने पेपर दिखाई दिया। तो जहां तक मेरे को लग रहा है अब आगे भी आपको एसएससी वाला पैटर्न ही दिखाई देगा। तो एसएससी इंपॉर्टेंट हो जाती है हरियाणा के लिए। अब हरियाणा के लिए हम एसएससी का कैसे यूज करेंगे वो आप देखोगे अभी। ठीक है जी, तो चलो इसकी तो कोई हमें खास जरूरत को नहीं, इसने मिटे वहां। देखो अब यहां पर क्या है, एक चीज है सब, देखो 30% पोर्शन मैंने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है 70%, जो बच गया 70% उसका क्या है। तो वो जो 70% है, जो मिसलेनियस पोर्शन है, उस मिसलेनियस पोर्शन के अंदर आप देखोगे ध्यान से, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, और एक जीके, एक जीके। और देखो एक और पॉइंट है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में लिख नहीं रहा, लेकिन आप खुद सोचो इस बात को कि हरियाणा जीके की करंट अफेयर, हरियाणा की जो करंट अफेयर है वो हरियाणा जीके के अंदर इंक्लूडेड है उस 20 प्रश्नों में, और सेंटर की जो भी करंट अफेयर होगी वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। ये बात अंडरस्टूड है, आपने बेरा है, तो कमेंट ना करियो कि सर जी करंट अफेयर का तो बताया ही नहीं, तो इनके अंदर वो इंक्लूडेड है। इन सब के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी सोर्स। इन चारों सब्जेक्ट के लिए एक प्राइमरी सोर्स, देखो कितना बढ़िया कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
जिस पर आपको मेनली रिलायबल रहना है, जिसके ऊपर आपको मेनली रिलायबल रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पर बताऊंगा आपको, यहां पर बताऊंगा, यहां पर कुछ नहीं बताऊंगा। तो यहां पर क्या प्राइमरी सोर्स क्या है आपका? प्राइमरी सोर्स है भाई एसएससी के प्रीवियस ईयर, एसएससी के प्रीवियस ईयर, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, जो भी एग्जाम एसएससी लेता है उन सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर आपको मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए छोड़ने नहीं है। और चूंकि मैंने बोल दिया आपको कि ये आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा, ये आपका याद रखना, यह वीडियो बहुत ही एनालाइज करने के बाद, हर एक चीज को देखने के बाद बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर मेरे पर भरोसा करके ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको बहुत बार इस तरीके से गाइड किया है और आप यकीन मानना बच्चों को फायदा हुआ है और आपको भी फायदा होगा, गारंटी है मेरी। देखो, प्राइमरी सोर्स आपका एसएससी के प्रीवियस ईयर, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ कहां से लेंगे सर जी? तो किरण पब्लिकेशन के आते हैं भाई, ठीक है, किरण पब्लिकेशन के आते हैं। और मोटी से मोटी बुक, लेटेस्ट से लेटेस्ट बुक जो आपको मिले एसएससी के प्रीवियस ईयर की, किरण की, वो लेना आप, ठीक है, मैक्सिमम जिसमें आपको मिल जाए। हाँ, एक काम कर लेना आप, मैं आपको जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इनके लिए आप एक बुक लेना प्रीवियस ईयर की अलग, इनके लिए प्रीवियस ईयर की बुक लेना आप अलग, और स्पेशल जीके के लिए आप एसएससी की प्रीवियस ईयर की अलग से बुक लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो। तो एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक आपने लेनी है, उसको जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ते जाए उनको आप जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ते चले जाओ, पूरे को कंप्लीट कर दो, ठीक है। दूसरी चीज, मैथ और रीजनिंग में, अब देखो सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैथ और रीजनिंग में देखो, मैथ में और रीजनिंग में आप केवल और केवल डिपेंड रहेंगे किसके ऊपर? एसएससी के प्रीवियस ईयर के ऊपर, और कुछ नहीं आपको करना। मैथ रीजनिंग कोई बुक नहीं लेनी है आपको, केवल ये बुक एक लेनी है। हाँ, इसके अलावा आपको करना क्या होगा? मैथ में मैं आपको बता दूं, आपको अपना एक टाइम स्लॉट खाली रखना है 9 बजे से लेके 10 बजे तक का। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का आपको अपना एक टाइम स्लॉट खाली रखना है। और ये जो टाइम स्लॉट है ना, इस टाइम स्लॉट में आपको एक लाइव क्लास मिलेगी मेरे द्वारा। आपको पता है मेरा नाम मुकेश है और मैं मैथ पढ़ाता हूं, और आज से पहले मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म पर, ऑफलाइन भी, पहले भी। तो आपकी बारी है अब सिलेक्शन लेने की। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लास होगी, इसी चैनल पर होगी, रात को 9 बजे होगी, डेली होगी, प्रैक्टिस सेट के रूप में होगी। जो पर्सन आप यहां पर प्रैक्टिस करोगे वही पर्सन आपको, या उससे बेहतर पर्सन, उस प्रकार के मिलते जुलते पर्सन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, हम उन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाओगी उस चीज की। तो आपको मैथ के लिए 2 चीज मैंने बता दी। क्या? सबसे पहले तो एसएससी के प्रीवियस ईयर मैथ के सारे आपने इस बुक में से कर लेने हैं। उसके बाद में आपको केवल एक 1 घंटे की क्लास आपको अटेंड करनी, 9 से लेकर 10 बजे तक की, मैथ के लिए मोर देन इनफ है। दूसरी चीज, बात रहेगी रीजनिंग की। अब देखो, हो सकता है रीजनिंग में अब की बार जो मैंने पैटर्न देखा है रीजनिंग का, जो मैंने सिलेबस पढ़ा है, हो सकता है आपको एसएससी से थोड़ा हाई लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है, जहां तक मैं हरियाणा वालों को जानता हूं, ऐसे रीजनिंग के खासकर ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर पाओ को नहीं, एसएससी लेवल की ही चीजें मिलेंगी। तो आप अगर इसी बुक से जो प्रीवियस ईयर आपने लिए हैं, टोटल प्रीवियस ईयर, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप यहां से कर लेंगे मैक्सिमम। लेकिन आपको शुरू में नहीं करनी है, ये आपको एग्जाम से 1 से लेकर 2 महीने पहले शुरू करनी है, ठीक है। अभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मैथ पढ़ते रहो बस, ठीक है। रीजनिंग आपको एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले करनी, जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आए आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, इंग्लिश के लिए प्राइमरी सोर्स मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर। इंग्लिश के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? प्रीवियस ईयर एसएससी के। दूसरी चीज क्या है इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए एक बुक आती है भाई नीतू मैम की, केडी कैंपस की, उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, वो समझ में नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अभी टाइम है आपके पास, हरियाणा सीटी मेंस के लिए समय है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, पेड कोर्स ले लो, किसी भी टीचर का आपको मिले जो बेस्ट आपको लगता हो कि हाँ यहाँ से मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। अपने किसी सहपाठी से आप सलाह ले सकते हो, अपने मित्र प्यारे से सलाह ले सकते हो कि भाई किसका कोर्स बढ़िया है। और आजकल तो टेलीग्राम पे भी सबके पेड कोर्स लीक हो रहे हैं, तो आप वहां पर भी सर्च करके ढूंढ सकते हो, क्या पता आपको किसी का पेड कोर्स मिल जाए फ्री में, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप किसी का पेड कोर्स भी ले सकते हो। और ये तो है ही आपका प्राइमरी सोर्स, ये प्राइमरी सोर्स है, याद रखना, इस पर मेन फोकस रखना है आपने। इस पर जैसे ही टाइम मिले इसको उठा लो, जैसे ही टाइम मिले इसको उठाओ, जैसे ही टाइम मिले इसको उठाओ, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये प्राइमरी सोर्स है आपका, ये प्राइमरी सोर्स, ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या है, इंग्लिश।
अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया। बात आई जीके की, अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से। जीके के लिए प्राइमरी सोर्स आपका एसएससी के प्रीवियस ईयर। जीके के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है आपका, हरियाणा के नहीं, एसएससी के प्रीवियस ईयर, जो सेंटर की भर्तियां होती है एसएससी की, उनके प्रीवियस ईयर प्लस अगर सारे चुन माचे कि हम तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट की चुल मचती है मेरे को पता है, तो लूसेंट भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लूसेंट, लेकिन मैंने लिख तो दिया लूसेंट, लेकिन इसको लेकर पागल होने की जरूरत नहीं है। जितनी पढ़ी जाओ पढ़ दियो, जितना फोकस करना है इस पर करना है आपने, जितना फोकस करना है इस पर करना है। हाँ, मैथ के लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली क्लास आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि आप उसको पढ़कर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल चीजें समझनी पड़ेंगी, जो हो सकता है कोई टीचर आपको कराए। तो उसके लिए मैं हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ के लिए किसी पेड कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी पेड कोर्स में। केवल और केवल एक क्लास देखनी है आपको 9 से 10 बजे की, और ये बुक के प्रीवियस ईयर उठाने हैं प्रैक्टिस के लिए, आपका बेड़ा पार, कुछ नहीं करना आपने। तो सारा सौदा मैंने आपको बता दिया है। शायद मेरे हिसाब से और तो कुछ रहेगा नहीं। हाँ, करंट अफेयर की बात रहेगी कि भाई करंट अफेयर हम कहां से करेंगे। तो करंट अफेयर के लिए हमेशा से जो मैं शुरू से आपको सोल्यूशन बताता आया हूं, मैं आज भी आपको वही सोल्यूशन बताऊंगा, और वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। अगर कोई बच्चा डेली करंट अफेयर कर रहा है, अगर कोई बच्चा किसी भी चैनल से डेली करंट अफेयर कर रहा है, तो आज ही करनी बंद कर दो, आज ही करनी बंद कर दो। उसका कोई बेनिफिट नहीं है, केवल आपकी कॉपी भर रही है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, ना आप उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोटी कॉपी भरने से आप पास नहीं हो जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, तो सर जी अगर ये नहीं करे तो हम क्या करें। ये नहीं करना तो आपको करना है मंथली करंट अफेयर। क्या करनी है, मंथली करंट अफेयर। तो सर जी मंथली करंट अफेयर के लिए हम क्या करें, मंथली करंट अफेयर के लिए हम कोई मैगजीन ले ले क्या, कोई मैगजीन ले ले। मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, मंथली करंट अफेयर आप करो यूट्यूब से, यूट्यूब से कोई भी चैनल पकड़ लो, और वहां पर, बल्कि चैनल भी मत पकड़ो, सीधा लिखो वहां पर, सर्च करो। जैसे आपको अभी 2023 में एग्जाम देना है, तो आप 2022 के मिड से लग जाओ, जो 2022 के मिड से लग जाओ, 2022 के जुलाई से लग जाओ करंट अफेयर पढ़ना, या 2022 के जनवरी से लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। जितना ज्यादा पोर्शन आप कवर करोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ठीक होने के चांस उतने बढ़ जाएंगे। आप जनवरी से लग जाओ, 22 की जनवरी से लग जाओ, और एक महीने का उठा लो, उसमें लिखो जनवरी 2022 करंट अफेयर, जनवरी 2022 करंट अफेयर। तो आप देखोगे कि बहुत सारे टीचर्स, जो फेमस टीचर करंट अफेयर के लिए, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मंथली करंट अफेयर की। किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगे, कोई टीचर बुरा नहीं है, कोई किताब बुरी नहीं है, जो टीचर आपको, जिसकी आवाज आपको अच्छी लगे, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको भाए, उस टीचर से आपको पढ़ना है, और बिल्कुल जीरो लेवल से जितनी चीजें वो कराए वो सारी आपको नोट डाउन करते चलनी है। तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि डेली करंट अफेयर में जो अननेसेसरी चीजें लिख लिख के आपने 60 पेज भर दिए, महीने के 60 पेज भर दिए, मंथली करंट अफेयर में आप 15 से 20 पेज के अंदर वो पूरे कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर कराई जाएंगी, और आपको यही करनी है, ये नहीं करनी, ठीक है जी। आपको सर पे वजन नहीं रखना है कि भाई हमने इतना सारा कंटेंट ग्रहण कर लिया, आपके अंदर नहीं आया, वो आपकी कॉपी में है, जो आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो याद रखो, पेपर के टाइम पे बच्चा वो रिवाइज करेगा जिसके पास कम पेजों में कंटेंट है, ज्यादा पेजों वाला रिवाइज नहीं कर पाएगा, और ना ये छाट पाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ऑलरेडी वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मंथली करंट अफेयर करें, डेली करंट अफेयर ना करें, और फिर भी किसी का चुल माचा है, कोई कीड़ा है, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो डेली करंट अफेयर कर ले, ठीक है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं करंट अफेयर के लिए, केवल और केवल मंथली करंट अफेयर यूट्यूब से फॉलो कर सकते, ठीक है जी। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसी के अंदर टाइम टेबल बताऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो टाइम टेबल के लिए मैं कोशिश करता हूँ एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है जी। तो टाइम टेबल की वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले दिन ही आपको मिल जाएगी टाइम टेबल की वीडियो, और लाइव क्लास में जरूर मिलना। जल्दी अपनी लाइव क्लास शुरू होने वाली है, हरियाणा सीटी एसएससी के लिए भी होंगी वो क्लासेस, दिल्ली पुलिस के लिए भी होंगी, मैं बता दूंगा सारी चीजें आपको। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।